आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है और ये किस सेक्टर के अंदर आता है। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारा आता है, ये हम लोग जान चुके थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका हम लोगों को ज़रूरत क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देखिए, पिछले वाले क्लास के लास्ट वाले पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ था? लिखा हुआ था कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि कोई भी कंट्री बहुत आगे है या पीछे है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहां के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर। यदि वो अच्छा है तो कंट्री बहुत आगे होगा, यदि खराब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो कंट्री बहुत लो होगा, है ना। तो वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन माना गया है, यानी कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का रीढ़ का हड्डी माना गया है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो कंट्री बहुत ही आगे होगा, है ना। लेकिन आगे तो है, लेकिन कुछ कारणों के वजह से। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो रीढ़ का हड्डी है एक तरीके से, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ कारण है तभी तो उसको रीढ़ का हड्डी कहा गया है। कुछ कारण है, क्या कारण है भाई, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, उसको वो अलग रूप देता है एग्रीकल्चर को। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बाय मेकिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए, एग्रीकल्चर में जो भी नया नया टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे सीड ड्रिल हो, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे कोई थ्रेसर हो, कोई भी मशीन हो, जो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही बनता है, वहीं पे बनता है ना। तो वही बात है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। क्यों, कैसे मॉडर्नाइज करता है? नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके। और ये नए नए टेक्नोलॉजी कहाँ पे बनते हैं? आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। यानी कि सपोज ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, है ना, हार्वेस्टर, थ्रेसर, ये सब कहाँ पे बना होगा? मशीन आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही बना होगा। तो ये मॉडर्नाइज करने का काम करता है। उसके बाद जनरेट एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, यानी कि रोजगार भी देता है। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस जॉब्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे आपको मालूम है कि यदि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के काम होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग काम करते भी होंगे। सपोज मान लीजिए कि यदि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे कि बिस्किट बनता है, सपोज कीजिए, तो क्या बिस्किट केवल और केवल क्या केवल बिस्किट मशीन के द्वारा ही बनता है क्या? वहाँ पे लेबर का कोई जरूरत नहीं है क्या? लेबर का जरूरत वहाँ पे भी है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है रोजगार भी जनरेट करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग वेरियस जॉब्स इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के जॉब में आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिमूव पॉवर्टी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गरीबी को भी खत्म करता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग पॉवर्टी बाय जनरेटिंग एडिशनल इनकम फॉर द पीपल। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पे कि कार बनता है, ठीक है, जहाँ पे कि कार बनता है, और एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत गरीब है, पूरा वो अपना ज़िंदगी जो है ना गरीबी में ही जी रहा है। लेकिन उस इंडस्ट्री का मालिक एक दिन उस रोड से गुजर रहा था, उस आदमी को देख लिया, बेरोजगार, एकदम पूरा बेरोजगार था, वो बैठा हुआ था भाई, गरीब था। तो उस इंडस्ट्री का मालिक आता है, वो कहता है कि चलो तुम मेरे यहाँ पे काम करना। तो अब बताओ कि वो आदमी जब इंडस्ट्री में काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा। अब जब पैसा मिलेगा तो उसका गरीबी क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना गरीबी को भी मिटाता है। तो ये कुछ ऐसे हम लोग कारण पढ़ रहे हैं जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बैकबोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? यही कुछ कारणों के वजह से कहते हैं, है ना। तो वो गरीबी को भी खत्म कर देता है। उसके बाद रिड्यूस प्रेशर ऑन लैंड। लैंड के ऊपर जो प्रेशर है उसको भी वो खत्म करता है। प्रेशर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रिड्यूस प्रेशर ऑन लैंड बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से लैंड के प्रेशर को खत्म करता है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, आपके पास 1 बीघा ज़मीन है और आप घर में टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है। एक ही बीघा ज़मीन के में खेती करने के लिए आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसी में खेती करने के लिए आप 10 का 10 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन ज़रूरत मात्र 2 आदमी का है। तो यहाँ पे 8 आदमी क्या है, फालतू है ना। वो क्या कर रहा है, लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि फालतू में वहाँ जमा है। तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए वो आदमी उठ के कहाँ चला जाएगा, 8 का 8 इंडस्ट्री में जाएगा, काम करेगा। तो यहाँ से लैंड के प्रेशर को खत्म करने का भी कौन काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करता है। मान लीजिए यदि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होता तो क्या वो सारे के सारे 8 आदमी कंपनी में जाके या फिर इंडस्ट्री में जाके काम कर पाते, नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो लैंड के ऊपर प्रेशर है, यानी कि अनवांटेड पीपल जो कामों में लगे हुए हैं फालतू का बेकार का, उसको हम लोग वहाँ से हटाते हैं, एक अच्छे कामों में उसको लगा देते हैं। तो इस मायने में हमारा जो है लैंड के ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब लैंड के ऊपर प्रेशर खत्म हो रहा है और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है, इसका मतलब उसको रोजगार मिल रहा है ना। ये बात हो गया। 5वां नंबर में है रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। ये कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भेदभाव कैसे खत्म कर सकता है। जैसे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। देखिए, यदि ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है, जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं, और बैकवर्ड एरिया का मतलब जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे ना रोड है, ना ही बिजली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि वहाँ पे आप इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आके काम करेंगे। अब जब एक ही इंडस्ट्री में, एक ही कंपनी में लोग काम करेंगे तो क्या यहाँ पे लोगों के अंदर जो भेदभाव है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्योंकि देखो, यदि आपको एक जगह काम करना है तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। यदि एक जगह काम करना है और मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर आपको उस कंपनी के जो मालिक होंगे वो भगा देंगे। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको एक ही जगह रहना है, एक ही जगह काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये हो गया हमारा। तो उसके बाद फिर इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है क्या ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी सामान जब भारत से बाहर भेजते हैं तो वो हमको किस रूप में पैसा देता है। सपोज मान लीजिए कि यदि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सीप भर के प्याज हमने भेजा अमेरिका को, तो अमेरिका वाला उसको खरीद लिया, तो हमको पैसा किस रूप में देगा, डॉलर के रूप में देगा। वही डॉलर हमारा कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे इसको फॉरेन एक्सचेंज क्यों कहा गया है, जैसे देखिए हमने प्याज एकदम पूरा सीप में प्याज भर के यूएसए को भेज दिया, उन्होंने हमको क्या दिया, डॉलर दिया, है ना। लेकिन यदि हमको कोई चीज़ खरीदना होगा अमेरिका से तो क्या हम उसको रुपया में पैसा देंगे, नहीं, हम भी उसको किस में देंगे, डॉलर में देंगे। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको भी जनरेट करता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा कंपनी है, चलो हम एग्जांपल लेते हैं टाटा कंपनी का, हमारे भारत का है। टाटा कंपनी आपको मालूम है ट्रक बनाती है, बस बनाती है, छोटे छोटे कार भी बनाते हैं वो, है ना, लोडिंग के लिए, लोडिंग वाला जो हमारा बेसिकली ट्रक ये सब होता है। यानी कि टाटा कंपनी अलग अलग प्रकार का कार डिजाइन करता है, बनाता भी है। तो मान लीजिए कि टाटा कंपनी कार बना के अमेरिका वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो जब वो कार बना के अमेरिका भेज रहे हैं तो अमेरिका वाले लोग उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो वो हमको पैसा किस रूप में देंगे, डॉलर के रूप में देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा जो डॉलर है यानी कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही टॉपिक आपका यहाँ पे था, ठीक है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर, ध्यान से समझिएगा, वही बात लिखा हुआ जो कि हमने आपको अभी कहा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर वेरियस गुड्स एंड दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू दिस फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे बनाते हैं, जब वो लोग बना हुआ चीज़ों को जब हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं यानी कि किसी दूसरे कंट्री में भेज देते हैं, तो वो हमको जो है डॉलर में पैसा देता है, और जब वो डॉलर में देगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जब हमको कोई चीज़ खरीदना पड़ेगा, खरीदने का जरूरत पड़ेगा, तो फिर हमारे पास डॉलर है, हम लोग उसको खरीद सकते हैं, है ना। तो इस वजह से हमारा जो है हम लोग कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बैकबोन किसी भी इकोनॉमी का क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 6 कारण हैं इस वजह से।
ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो पहला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है? एग्रीकल्चर को मॉडर्न करता है, वो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है, रोजगार देता है, गरीबी को दूर करता है ना। लैंड के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि फालतू के लोग जो काम कर रहे हैं उसको वहां से हटा के एक रोजगार क्रिएट करता है। लैंड के ऊपर जो प्रेशर है उसको खत्म करता है, और जो लोगों के बीच में आपसी भेदभाव है उसको भी खत्म करता है, और साथ ही साथ जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि जो आपके पास डॉलर है उसको भी वो बढ़ाता है ना। तो इन 6 कारण की वजह से हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी का या फिर किसी भी कंट्री का बैकबोन कहलाता है, रीढ़ का हड्डी कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो ये 6 कारण है। 6 कारण में से यदि आप 5 कारण भी लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, यदि पूछा जाए तो बहुत अच्छा खासा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।